हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज 28 फरवरी, टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं यहाँ पर। तो जस्ट अभी मैंने यहाँ पर बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके टाइम फ्रेम की बात करूँ तो ये जो चार्ट है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो चलिए आइए फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर दो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। जो पहला सपोर्ट है आपका वो है 78,177 का सपोर्ट है, जो कि ये मेरे लिए प्राइमरी सपोर्ट है। ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी सपोर्ट की बात करें तो सेकेंडरी सपोर्ट है आपका 79,508 का। ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये है हमारा सेकेंडरी सपोर्ट है। चलिए फिर आइए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा 80,807 का हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस है। चलिए फिर आइए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर मार्केट को लेकर डायरेक्शन क्या है। तो भाई देखो, अगर हम यहाँ पर डायरेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नीचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। इसका मैं आपको एक कारण बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेलर्स की जो कैंडल्स जो बन रही है वो काफ़ी स्पाइक वाली बन रही है। तो देखो जहाँ पर भी आपको ना स्पाइक वाली कैंडल देखने को मिलती है तो वहाँ से पता चलता है कि जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक है एंड जो बायर्स है वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि मार्केट को वो नीचे गिरने नहीं दे रहे। वो यहाँ पर मार्केट को एक तरह से सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। चलिए फिर आइए अगर हम इसको कोई दूसरा अगर हम चीज़ें देखें तो देखो दूसरा है ये वाली चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर जो कैंडल बन रही है आप देखो, जितनी भी यहाँ पर सेलर्स की कैंडल देखिए बॉडी का साइज ना देखो बहुत छोटा है। जैसे अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करूँ, ठीक है, इस वाली कैंडल का बॉडी शेप बहुत छोटा है। और वहीं अगर हम इसकी स्पाइक्स की बात करें तो स्पाइक्स यहाँ पर देखो कितनी अच्छी स्पाइक बन रही है। इस वाले कैंडल में भी स्पाइक है। देखो ये जो चारों कैंडल जो आप देख रहे हैं इन चारों कैंडलों में बॉडी किसी की भी अच्छी नहीं है। जैसे कि बॉडी इन द सेंस कि देखो जैसे यहाँ पर पे एक अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल बनी है। जब भी ये स्ट्रॉन्ग मारी बुजू जो कैंडल होती है ना वो हमेशा दिखाती कि भाई बायर्स यहाँ पर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी बात, आप ज़रा एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर आपको ना छोटे छोटे आपको सपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से सेलर्स का यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सेलर्स काफ़ी वीक है यहाँ पर। तो मैं नीचे की तरफ तो ट्रेड लेने के बारे में मैं यहाँ पे सोच भी नहीं रहा हूँ। ठीक है। तो जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है ऊपर की तरफ है। अगर देखो सबसे पहली बात यार ये भी है कि यहाँ पर ना आप ऊपर से एकदम से ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे ना तो आपको यार काफ़ी लंबे टाइम तक आपको ना एसएल में ही बैठे रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको ये वाला जो लेवल दिख रहा है यानी कि 80,833 का ये जो रेंज है, ठीक है, यहाँ पर ना सेलर्स काफ़ी अच्छी मात्रा में बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना है ना तो फिर आपको करीबन नहीं तो आधे घंटे तक भी शायद आपको होल्ड करना पड़ेगा, वो भी किस में, लॉस में। चलिए फिर आइए, ये तो रही आज की कहानी। चलिए फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। तो भाई देखो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है। तो इसके अंदर देखा जाए तो 79,508 से लेकर के वही 80,800 की ये जो आप रेंज देख रहे हैं इसी रेंज में मार्केट सफ़र कर रहा है अभी इस टाइम। तो मैं तो कहूँगा अभी यार 10-15 मिनट वेट कीजिए और देखते हैं कुछ अच्छा सेटअप वेटअप मिले। देखो मैं आपको रेंज बता दूँ, इस वाली रेंज तक मार्केट फ्लक्चुएट करता रहा यानी 80,453 का। अब देखते हैं कि अगर इस वाली रेंज को तो ब्रेक डाउन भी मिलता है तो शायद तब भी कुछ ट्रेड का मतलब नहीं बनता, क्योंकि यार देखो बहुत पास क्या बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं यहाँ पर। आप जस्ट यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पर आपको 110% आपको यहाँ पर स्पाइक देखने को मिलेगी। तो सबसे सीधा सिंपल सा कारण ये है कि शायद आधे घंटे या 1 घंटे के बाद ही शायद कोई सेटअप मिले, क्योंकि हो सकता है देखो यार जल्दी भी सेटअप मिल जाए, लेकिन जिस तरह से कैंडल्स का यहाँ पर कोई सेटअप मुझे लग तो नहीं रहा कि यहाँ पर कोई आसानी से सेटअप मिलने वाला है। मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कराएगा। ठीक है। तो फिर चलिए जब भी कोई मुझे एक अच्छा सेटअप मिलता है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेटअप पे। तो हाँ जी गाइस, अभी मार्केट में टाइम हो रहा है 6:21। यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी होती दिख रही हैं तो सोचा आपको कुछ अपडेट दे दूँ। तो देखो अगर ये वाली कैंडल जो कि अभी फॉर्म हो ही रही है, इस कैंडल को अभी क्लोज होने में करीबन 3.5 मिनट का टाइम है।
अगर ये वाली कैंडल में कोई स्पाइक देखने को नहीं मिलता और ये एक अच्छी खासी हमारी बुज कैंडल में क्लोज होती है, तो भाई देखो मैं यहाँ से फिर एक ट्रेड लूँगा। मुझे पता है कि ठीक है, बहुत पास में एक अच्छा खासा सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक रेंज है 80,782 की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इस वाली कैंडल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर कोई स्पाइक देखने को नहीं मिलती है, पूरी अच्छी खासी फॉर्म में ये क्लोज होती है, तो भाई मैं यहाँ पर एक फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 2 मिनट बाद, देखते हैं कि ट्रेड लेने लायक कोई सेटअप बनता है या नहीं बनता है। चलिए फिर कुछ टाइम बाद मिलते हैं। तो हाँ जी, ये कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने वाली है और टाइम बचा है सिर्फ 10 सेकंड के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो भाई देखो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट मैं नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पाइक यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है भाई, ये काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। मैं यहाँ पर ट्रेड अब मैं तब लूँगा जब कैंडल थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप करे, ठीक है, एंड देन फिर ऊपर की तरफ जाए, तब मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करूँगा। चलिए फिर देखते हैं इस तरह की फॉर्मेशन बनती है नहीं बनती। और देखो मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा ना, तो भाई मुझे काफ़ी डेप्थ में मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। मुझे कहाँ बैठना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर, यानी कि 80,000 के लेवल पे मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो फिर चलिए कुछ 1 मिनट के बाद देखते कि अगर यार देखो, अगर ये नीचे यहाँ तक डिप करेगा ना और एक स्पाइक बनाता हुआ जाएगा ना, तब फिर यहाँ पे ना ट्रेड लेने में काफ़ी सेफ भी फील करूँगा, एंड देन यहाँ पर ट्रेड लेने में मज़ा भी आएगा। बस यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्पाइक बन जाए। हाँ ठीक है, चलिए कुछ देर वेट करते हैं, एंड देन जब यहाँ पर स्पाइक बन के जब रिकवरी होगी, तब वहाँ पे हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और देखो अगर ये वाली कैंडल ना इस कैंडल के 70% हिस्से को कवर कर लेती है, फिर मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लेने वाला। बस यहाँ पर एक छोटी सी स्पाइक आए एंड देन फिर ऊपर की तरफ जाए, तब यहाँ पे ट्रेड लेने में मज़ा आएगा। ये देखिए सर, चले भाई अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड लेने वाले, जस्ट थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जाए, ये कैंडल थोड़ा सा विश्वास दिलाए कि भाई हाँ इस कैंडल के अंदर कुछ दम है, ठीक है। चलिए जी, मैं यहाँ पर एक एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसल रख देता हूँ, यहाँ पर 80,025 का 80,000। एक मिनट क्या था वो असल, रुकिए 1 मिनट। हाँ 80,025, ठीक है जी, 80,025 का 80, अरे यार 80,025 ओके। तो असल मुझे पता है, देखो यार यहाँ पर ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। अब देखो मैं यहाँ पर ना, देखो मैं ना इस वाले एसएल पे मैं बैठने नहीं वाला, ठीक है। जैसे ये 5 मिनट की कैंडल ना ऑफ होएगी, मैं तुरंत अपना कुछ ना कुछ $1 या $2 लेकर के मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा। मैं आपको यहाँ पर एक रीज़न बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों करने की सोच रहा हूँ। देखो जब भी हमेशा ना आप सेलर्स की रेंज में हो, तो भाई कुछ पैसे लेकर के बैठो, $10 भी यार इनफ रहते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो प्रॉफिट चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या पता ये एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल में ही क्लोज होती है, तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर के बैठ जाऊँगा। देखो जैसे कि मैंने ट्रेड ले रखा है यहाँ पर 85,753 पर मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर रखा है। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होने वाली होगी ना, मैं जस्ट यहाँ पर अपना एसएल में ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। तो अभी जस्ट कैंडल को क्लोज होने में अभी पूरा 1.5 मिनट बाकी है। चलिए फिर 1.5 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, हम अब उस वाली रेंज के आसपास पहुंच चुके हैं जहाँ पर एक अच्छी खासी स्पाइक आएगी। 80,807 के लेवल पे भाई देखो पहुंच चुके हैं। यहाँ से खतरनाक वाली स्पाइक आएगी देखो, क्योंकि जस्ट कैंडल इस वाली रेंज के आसपास में टच करने वाली है, तो मुझे अब यहाँ से लॉस नहीं चाहिए। मुझे कम से कम नहीं तो यार देखो $200 तो मुझे यहाँ से मिलेंगे, ठीक है।
तो जस्ट मैं इस वाली कैंडल से तो मैं निकलने वाला मैं हूँ नहीं, और ना मैं नेक्स्ट कैंडल से भी निकलने वाला हूँ, क्योंकि देखो जब भी हो सकता है यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा ना भाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड ना भी मिला, मान के चलो यहाँ से टच करके सीधा स्पाइक यहाँ से मार दो और नीचे की तरफ आ जाए, तो मुझे यार फिर भी यार देखो $200 तो मुझे यहाँ पे मिलेंगे ही, ठीक है। तो भाई कैंडल ये जस्ट अभी क्लोज होने वाली है, एंड देन हाँ हाँ 10 सेकंड बचे हुए हैं, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट कैंडल में नहीं रुकना तो ये प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन निकल जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो भाई फिर आपको यहाँ पे $200 आपको यहाँ पर सिक्योर करने ही पड़ेंगे। तो चलिए फिर इस ट्रेड का आप इंजॉय कीजिए, ना से ना भी तो यार कम से कम $200 तो सिक्योर है ही, ठीक है। अब मुझे इस वाली कैंडल पे मुझे नहीं पता कि यहाँ से स्पाइक देखो, अगर यहाँ से ना मार्केट नीचे की तरफ मेरे इस वाले एसएल को हिट करता है ना, तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट यहाँ से तो ऊपर जाने वाला है नहीं फिर, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ही जाएगा। तो चलिए 4.5 मिनट के आसपास का टाइम है, देखते हैं भाई पैसा मिलता है नहीं मिलता है। आज $200 लेके निकलते हैं, मिलते हैं अब लॉस के बाद या फिर इस कैंडल के बाद। तो हाँ जी गैस, शायद मेरा यहाँ पर एसएल हिट होने वाला है, बस 4 या 5 पॉइंट्स के आसपास का है। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो भी जाता है तो कम से कम नहीं तो यार $240 तो मैं यहाँ से लेके निकलूंगा ही, है ना। तो भाई ओके, तो यार देखो यहाँ पर स्पाइक आ चुकी है। अभी ज़्यादा यार खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्पाइक पूरी कवर हो जाए, मतलब कि जब तक ये इसके अपर हायर्स को नहीं ब्रेक कर सकते तब तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। कैंडल अभी अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो अभी बहुत टाइम है यार, 2 मिनट है। 2 मिनट में तो दुनिया ऊपर से नीचे हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो भाई यहाँ से ये पूरी स्पाइक आ चुकी है यार, देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, और बोलने में भी अच्छा लग रहा है अब तो। देखो अगर यार ये वाली स्पाइक ना, अगर इस वाले देखो, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं तो शायद ये पोर्शन जहाँ पे मैंने अपना एसएल लगाया हुआ है, ये करीबन 70% के आसपास का पोर्शन है। और हर बार देखो मैंने कई बार कैंडल्स में मैंने देखा यार कि अगर कैंडल ना अगर ऊपर की तरफ जानी होगी ना, तो वो उसके 30% पोर्शन पे ही वो क्या बनाएगी कि स्पाइक बनाएगी। अगर कैंडल को ऊपर जाना ही नहीं है तो फिर वो उसके भाई 70% पोर्शन को छूता हुआ नहीं, सीधा उसको क्रैक करता हुआ नीचे की तरफ कैंडल घुस जाती है, ठीक है। तो भाई इसका ये ब्रेकआउट दे, इस वाली कैंडल का ब्रेक, इसका टॉप कितने पे 8760 का है इसका टॉप। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दे तो ट्रेडिंग में मज़ा आए, ठीक है। तो फिर चलिए इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए। अभी पूरा 1 मिनट के आसपास है। अगर यहाँ पर बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है तो फिर मैं इस कैंडल के निकल जाऊंगा। मैं फिर जैसे 5-10 सेकंड बचेंगे तो मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, ठीक है। अगर बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं बनती है तो 40 सेकंड है भाई। दिक्कत यार देखो यही है, यहाँ पे ना भाई स्पाइक बनती है यार। ये देखो यहाँ पर मैं आपसे कह रहा था कि ये सेलर्स की बैठने की जगह है, यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो फिर चलो मैं आपको अगर एसएल की बात कहूँ तो मैं एसएल यहाँ पर ड्रैग करके लगा देता हूँ इस कैंडल की बॉडी पर, ठीक है, जहाँ से शुरू होती है। चलो भाई, अब मुझे यार कम से कम नहीं तो $1300 तो अब मिलेंगे ही। 1300 नहीं, $1287, ठीक है। तो भाई मैं तो अगली कैंडल के लिए भी मैं यहाँ पर बैठने वाला हूँ, क्योंकि स्पाइक देख करके बॉडी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बन रही है। तो चलिए भाइयों फिर इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, मैं तो अब इसको होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर बाद।
तो हाँ जी भाइयों, यहाँ पर दूसरी कैंडल ने भी स्पाइक दे चुका है, ठीक है। एंड देन स्पाइक देने के बाद तो मैं अपना जो एसएल है वो थोड़ा सा प्रॉफिटेबल मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। तो अब मैं इस कैंडल के जस्ट स्पाइक के नीचे मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ। अब मुझे मिनिमम नहीं तो मुझे कम से कम $2250 तो मेरे यहाँ पे प्रूफ हो ही चुके हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है कि यार मैंने पहले क्यों नहीं एसएल को मैंने ट्रेल करा, क्योंकि देखो अगर मार्केट में पहले से ही कैंडल थोड़ा सा टाइम बिता करके स्पाइक दे चुका है और स्पाइक देने के बावजूद भी अगर वो नीचे की तरफ आकर के अपने स्पाइक के नीचे, मतलब ये वाला जो लो है, इसका लो कितना है, ये 80,815 का लो है, अगर ये स्पाइक बना करके नीचे की तरफ फिर से आएगा ना, फिर इसका मतलब है कि भाई यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी ऐसा यहाँ पर रखा है। और दूसरी बात देखो, कैंडल को अभी टाइम बिताए हुए करीबन आधा टाइम हो चुका है, यानी कि 5 मिनट की कैंडल में 2.5 मिनट भाई जा चुके हैं, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना तो इन्हीं 2.5 मिनट में जाएगा, ये यहाँ पर टाइम पास नहीं करेगा। अगर यहाँ पर मार्केट टाइम पास कर रहा है तो भाई कल्टी मार लो वहाँ से जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा है कि भाई प्रॉफिट बहुत अच्छा जा चुका है, करीबन नहीं तो $5,000 तो चल ही रहा है। चलिए फिर इस कैंडल के जस्ट बॉडी के ऊपर यहाँ पर अपना ट्रेल कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको अपना एग्जिट प्लान बताऊं तो भाई अब मैं इस कैंडल के बाद मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर आप कैंडल को देखोगे तो पॉजिटिव में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, 1 2 3 4, यानी कि जो बायर्स की जितनी भी स्ट्रेंथ है ना, अब वो यहाँ पर बायर्स अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, क्योंकि यार देखो आपके अंदर पावर है, बायर्स के अंदर पावर है, तो वो मार्केट को एक लेवल तक ही तो लेके जा सकते हैं ना, फिर तो उनको वहाँ से गिरना ही है। तो मेरे हिसाब से तो मैं इस कैंडल के बाद मैं यहाँ से कल्टी मार लूँगा, चाहे बेशक कैंडल कितनी भी ऊपर जाती रहे, ठीक है। चलिए फिर टाइम बचा करीबन 1 मिनट 25 सेकेंड। इस कैंडल में जितना भी प्रॉफिट मिलता है देखते हैं भाई कितना प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। चलिए फिर कुछ देर बाद मिलते हैं, वरना नहीं तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हाँ जी भाइयों, अब यहाँ से स्ट्रेट से एग्ज़िट लेने का टाइम आ चुका है, तो मैं यहाँ से स्ट्रेट से एग्ज़िट में लेने वाला हूँ। 3 2 1 ओके फाइनल। तो भाई यहाँ पर करीबन $5,700 का मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल कितनी भी ऊपर चली जाए भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरी जो एग्ज़िट प्लान था उसके मुताबिक मुझे यहाँ पर डॉलर्स मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं। मैं अपनी स्ट्रेट से काफ़ी खुश हूँ, ठीक है। मुझे इतना ही चाहिए था। अब यहाँ से चाहे बेशक भाई कहीं पे भी चला जाए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। तो आपके लिए देखो, मेरे लिए ना आपका कमेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप लिखते हैं मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। मुझे हौसला मिलता है और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, चाहे आप सब्सक्राइब करो मत करो, ठीक है, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल।